स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है, क्या पढ़ा था हमने, गैल्वेनिक सेल के बारे में जान लिया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में जान लिया है, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में जाना। लास्ट क्लास में हमने जाना था कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल सेल क्या होती है, और तब मैंने आपसे कहा था कि हमारे जो काम की है वो कौन सी सेल है, रिवर्सिबल सेल। ठीक है, रिवर्सिबल सेल के बारे में हम पढ़ेंगे, और हमने क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज ये इसकी थर्मोडायनेमिक सिग्निफिकेंस है। तब मैंने कहा था कि नेक्स्ट आने वाली क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से आखिर हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की रिवर्सिबल सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम पहले जानेंगे कि आखिर सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे हम सेल को, जो हम ओवरऑल जो सर्किट डायग्राम, अब हर बार तो हम डबल कंपार्टमेंट सेल बनाएंगे नहीं, हर बार हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन नहीं लेंगे, हर बार जिंक की इलेक्ट्रोड नहीं लगाएंगे, ठीक है, पूरा सर्किट ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर द कन्वीनियंस हम उसको लाइक शॉर्ट फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करें जिससे हमारा काम भी बन जाए, और हाँ, रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी तरीके से हो जाए कि हाँ आखिर कौन सी इलेक्ट्रोड यूज़ हुई है, कौन सी रिएक्शन हुई है, बिकॉज हमें तो मतलब रिएक्शन से है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं हमने अपना नया टॉपिक, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। ठीक है, गैल्वेनिक सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो, बहुत ही शॉर्ट, अच्छे से, आसान से तरीके से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ ABC। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ABCD तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, उसका यूज़ करके हम गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना जानेंगे हम। तो देखो, ए से रिप्रेजेंट करेंगे एनोड को, ए मतलब ए फॉर एनोड, अब ए फॉर एप्पल नहीं होगा, अब ए फॉर क्या हो जाएगा, एनोड। बी फॉर बॉल नहीं, बी फॉर ब्रिज, एंड सी फॉर कैथोड। ठीक है, ए रिप्रेजेंट करेगा एनोड को, बी रिप्रेजेंट करेगा ब्रिज को, और सी रिप्रेजेंट करेगा कैथोड को। ठीक है, तो पहले रिप्रेजेंटेशन में बस इतना समझ लो कि क्या होगा हमारा, ये कौन सा साइड है मेरा, राइट हैंड साइड पे हम क्या लेके चल रहे हैं, इधर एनोड लेके चलेंगे। ठीक है, बीच में हाँ, मेरा तो राइट हैंड पढ़ रहा है, ठीक है, अगर तुम कॉपी में लिखोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बीच में सॉल्ट ब्रिज, और राइट हैंड साइड पे कैथोड। ऐसे ही याद कर लो, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड पे क्या था हमारा, लोन, हमें अच्छे से याद है। क्या याद है, फंडा फटाफट से बताओ, दैट इज लोन। लोन ले लिया भाई किसी से, ठीक है, गरीब हैं बट कहाँ से लोन छोड़ो, बैक टू द टॉपिक। ठीक है, तो लोन याद है, ठीक है, लोन क्या होगा हमारा, ए हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है एनोड, और एनोड का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड। पहले पढ़ रहे थे एनोड कहाँ होती है, लेफ्ट साइड पे, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, और एनोड कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज। अब तो लोन इतनी बार हमने ये वाला अपना LOAN, वो लोन पैसों वाला लोन नहीं, ये एनोड वाला लोन, ठीक है, तो इतनी बार सुन लिया तो रट चुका होगा, दैट लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड और नेगेटिव पोल। ठीक है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन में भी सेम वही चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगा हमारा, एनोड, और एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीच में क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, सॉल्ट ब्रिज। क्या रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्ट ब्रिज। बी से ब्रिज, सी से क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड, और कैथोड कहाँ पे आते हैं हमारी, राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, रिडक्शन, दैट इज RRCP। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है। अब देखो कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे नहीं, वो सब हम धीरे धीरे करके समझ के चलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल भी दे रखा है, सॉल्ट ब्रिज को आपको किससे कैसे रिप्रेजेंट करा, इन डबल लाइन से। ठीक है, डबल पैरेलल लाइन, सॉल्ट ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल पैरेलल लाइन। देखो अब यहाँ पे ABC का मतलब क्या है, क्यों हमने ABC ये यूज़ करा है, क्या काम है, देखो ए से क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एनोड को, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम वो रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे जो किस पे होगी, एनोड पे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, वो रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे जो कहाँ पे होगी हमारी, एनोड पे। ठीक है, जैसे छोटी सी बात समझ आ गई, एनोड पे क्या हो रहा था, और ऑक्सीडेशन, ये तो हम कितनी बार देख चुके हैं अब तक। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन किस पे होगा, कैथोड पे। ठीक है, तो ABC का फंडा समझ आया, अब लिखने का आराम से तरीका समझ आ जाएगा कि ए लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखने, बीच में क्या होगा सॉल्ट ब्रिज, और फिर राइट हैंड साइड पे क्या होगा हमारा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो अगर हमारा दो डिफरेंट फेज की रिएक्शन है, क्या दो डिफरेंट फेज, जैसे कि हम लेके चले थे गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल लेके चलते हैं, एनोड से स्टार्ट करते हैं। एनोड पे क्या हो रहा था, फटाफट से बताओ जल्दी, फटाफट से क्या हो रहा था एनोड पे हमारा, क्या हुआ था, एनोड गैल्वेनिक सेल में हम कॉपर और जिंक की इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन
याद है? फटाफट से बताओ। जिंक पे एनोड पे क्या हो रहा था? एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, यानी कि एनोड पे जिंक क्या कर रहा था हमारा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था और क्या बना था? Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, ये किस स्टेट में था? सॉलिड। और ये किस में था? एक्वस में। ओके, ये किस में था? एक्वस में। ऐसे ही कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही थी हमारी? कैथोड पे क्या रिएक्शन होती है? कॉपर +2 स्टेट में कौन सी फेज में था? एक्वस फेज में। क्या कर रहा था? 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था और क्या बना रहा था? कॉपर सॉलिड। वही तो डिपॉजिट हुआ था कॉपर इलेक्ट्रोड पे, है ना? तो अब देखो, ये दो हमारी रिएक्शन है। पहले हम सिर्फ एनोड का रिएक्शन देखेंगे, एनोड का कैसे रिप्रेजेंट करना है, फिर कैथोड का देखेंगे। ठीक है, फिर इस ओवरऑल रिएक्शन को देखेंगे कि आखिर ये कैसे आई, क्या आई, क्यों आई। ठीक है, देखो एनोड पे क्या हुआ है? क्या हुआ है हमारा? क्या हुआ है एनोड पे? ऑक्सीडेशन। देखो, दो फेज को, जैसे हमारी दो फेज है, यानी कि जिंक क्या है? सॉलिड फेज में है और Zn2 पॉजिटिव क्या है? एक्वस फेज में। तो इन दो फेज को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डैश से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इस डैश, स्लैश कह लो, डैश कह लो, जो भी कहते हो, इस डंडे से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आइए चीज समझ। यही लिखा है कि दो कंपोनेंट, देखो एक सॉलिड में था और एक एक्वस में था, इन दोनों को किससे सेपरेट करा है? एक बीच में एक लाइन से, एक डंडे से रिप्रेजेंट सेपरेट कर दिया है। ठीक है, ये चीज समझ आई। ये हमने किसको रिप्रेजेंट कर दिया है? अब एनोड को। एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या था हमारा? जो हमारे, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो हमारे आयंस है वो सॉल्ट ब्रिज के पास में रहेंगे। किसके पास में रहेंगे? सॉल्ट ब्रिज के पास में। अब देखो एनोड जो है, एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि कहाँ से ऑक्सीडाइज हो रहा होगा? सॉलिड, यानी कि सॉलिड जिंक से कहाँ पे? Zn2 पॉजिटिव में फॉर्म हो रहा है, वो क्या है? एक्वस फेज में। तो आयन क्या है? Zn2 पॉजिटिव। Zn2 पॉजिटिव सॉल्ट ब्रिज के पास में होगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखा? जिंक कहाँ से जा रहा है? जिंक क्या कर रहा है? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके कहाँ जा रहा है? Zn2 पॉजिटिव पे। ठीक है, यही चीज समझ आई। फिर अब कैथोड की बात करते हैं कि कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कैथोड में क्या हुआ है? कॉपर 2 पॉजिटिव, क्योंकि आयन को किसके पास लेके चलना है? हमें आयन को पहले से हमें किसके पास लेके चलना है? सॉल्ट ब्रिज के पास लेके चलना है। तो आयन क्या हुआ मेरा? Cu2 पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड रिप्रेजेंट करेंगे हम कहाँ पे? राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे पहले क्या आएगा? कैटायन आएगा, यानी कि पहले क्या आएगा? क्या आएगा? कैटायन आया, यानी कि कॉपर 2 पॉजिटिव आया। कॉपर 2 पॉजिटिव क्या था? एक्वस फेज में था और इसने क्या करा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बन गया? कॉपर, और सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, ये चीज समझ आई। देखो अब ये भी सॉल्ट ब्रिज के पास आ गया है, ये भी सॉल्ट ब्रिज के पास। दो हमने रिएक्शन देख ली, ऑक्सीडेशन देख ली, रिडक्शन देख ली। क्या करें हमने? ये वाली बात हमने कहाँ पे भी करी थी? फटाफट से बताओ। ये जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जब हम बात कर रहे थे, वहाँ पे भी हमने ये यूज़ करा था। याद कीजिए, वहाँ पे हम ऐसे ही कर रहे थे कि E0 लगा रहे थे या E लगा रहे थे। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ पे ऑक्सीडेशन? स्पीशीज कहाँ से? मतलब इनिशियल में क्या था? जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 पॉजिटिव पे गई, तो वही चीज़ हो रही है। ठीक है, वही चीज़ है, सेम वही। कुछ टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से। अब देखो इन दोनों को हमने क्या था? ये एनोड की रिप्रेजेंटेशन थी और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन थी? कैथोड की रिप्रेजेंटेशन। ये किसकी रिप्रेजेंटेशन थी? एनोड, क्योंकि एनोड पे क्या ऑक्सीडेशन हुआ है, और ये किसकी रिप्रेजेंटेशन है? कैथोड की रिप्रेजेंटेशन। अब ओवरऑल सेल की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी? ओवरऑल सेल की रिप्रेजेंटेशन होगी कुछ ये। देखो क्या हुआ? जिंक ने क्या करा? जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा, ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, ये क्या था? सॉलिड में था और ये किस में था? एक्वस फेज में। किस फेज में था? सॉलिड और एक्वस फेज में। कुछ इसी तरीके से थे। इसको जो हम फेज लिखते हैं वो, ये किस में था? सॉलिड फेज में, और ये किस में था? एक्वस फेज में। और क्या हुआ यहाँ पे? ऑक्सीडेशन हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। तो ये एनोड की हाफ सेल रिएक्शन होगी, दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ये क्या है मेरी? ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन। ठीक है, और वहीं हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर ने क्या करा था? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे थे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे थे, और ये कौन सी रिएक्शन थी? रिडक्शन, दैट इज रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। यही था, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है?
कैथोड पे रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पे लिख दूँ मैं RRCP, ठीक है। यहाँ पे हमने लोन लिख ही रखा है। तो ये चीज़ समझ आई, फटाफट इतनी चीज़ समझ आ गई। क्या करा है हमने, एनोड पे क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, और एनोड को कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। सॉल्ट ब्रिज के लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड रिप्रेजेंट करा, और एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिप्रेजेंट करती। फिर सॉल्ट ब्रिज लगाया, फिर सॉल्ट ब्रिज के राइट हैंड साइड पे क्या होगा, आयंस पे देखो, यहाँ पे भी देखो Zn2 पॉजिटिव आयन पहले आ रहा है, और यहाँ पे भी कॉपर 2 पॉजिटिव। तो सॉल्ट ब्रिज के पास क्या आएंगे, आयंस आएंगे। फिर हमने क्या करा, ये किस में था, हमारा एक्वस फेज में था, और ये किस में था, सॉलिड फेज में। तो इनको किससे सेपरेट कर दिया, एक डंडे से, ठीक है। आई चीज़ यहाँ तक समझ, ये चीज़। अब देखो यहाँ तक ये किसका रिप्रेजेंट करा था हमने, किसका रिप्रेजेंटेशन था हमारा, किसका रिप्रेजेंटेशन है ये, फटाफट से बताओ। ये था हमारा गैल्वेनिक सेल, फिर डेनियल सेल का रिप्रेजेंटेशन था। अब हम बात करें, अगर ये तो क्या था, डिफरेंट फेज थे हमारे, किसके डिफरेंट फेज थे, डिफरेंट। देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, न्यूट्रल स्पीशीज थी, यहाँ पे आयनिक स्पीशीज थी। अब हम बात करें अगर सेम फेज, अब हम बात करें अगर सेम फेज हमारा यूज़ हो, सेम फेज यूज़ हो, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करें, या फिर हमारे सेम आयंस रिप्रेजेंट यूज़ हो रहे हो, जैसे Fe3 पॉजिटिव क्या करे, क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो क्या बना रहा है, Fe2 पॉजिटिव। हम कह लेते हैं कि सेम फेज या फिर सारे आयंस इन्वॉल्व हो, ठीक है, या तो सेम फेज में हो या फिर सारे आयंस इन्वॉल्व हो। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस होने के लिए, रिड्यूस कहाँ पे आएगा, रिड्यूस हो रहा है इनके कैथोड पे आएगा, कैथोड पे क्या आएगा, राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड पे सबसे पहले कौन सा आएगा, आयन आएगा, कौन से वाला, Fe क्या था, +3। इसी ने तो ये करा है, Fe+3 ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा है। देखो सारे आयन इन्वॉल्व हो या फिर सेम फेज हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, कॉमा यूज़ करते हैं, और कहाँ चला गया, Fe+2 पे, ठीक है। कहाँ चला गया, Fe+2 पे। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो ये है कि अगर सारे आयंस इन्वॉल्व हों, सारे आयंस इन्वॉल्व है, Fe देखो, Fe क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ गया है, Fe2 पॉजिटिव पे। ये भी आयन है, ये भी आयन है। सारे आयन जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनको सेपरेट किया जाता है, किससे, एक इलेक्ट्रोड से, दैट इज Pt। जनरली हम Pt ही लेके चलें, बिकॉज इट इज इनर्ट मेटल, लेके इनर्ट मेटल है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हमारा सेम फेज होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले लो, लाइक ए हमारा कोई एक्वस फेज में ही था, ठीक है। उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, गेन कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया और ए बना लिया, और ये भी किस फेज में है, एक्वस फेज में ही है, एक्वस फेज में ही है। तो इसके लिए रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि ए पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, सॉरी एक्वस फेज है, सेम फेज है, तो किससे, डैश ना लगा के, डंडा ना लगा के, क्या लगाएंगे, कॉमा, और कहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ए पे, और ठीक है, ए पे गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने Pt क्यों नहीं लगाया, क्योंकि सारे आयंस नहीं है, ये आयन है, ये कैसा है, न्यूट्रल। मगर अगर सारे आयंस इन्वॉल्व हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं। ये कैसे यूज़ करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई, आगे ये चीज़ समझ। कब हमें डंडा लगाना है, जब हमारी फेज क्या होगी, डिफरेंट होगी, क्या होगी, फेज क्या होगी, डिफरेंट, ठीक है। और जब अगर फेज सेम होगी तो अब उस केस में हम क्या करेंगे, तब उस केस में हम कॉमा का यूज़ करेंगे। और अगर सारे ही आयंस इन्वॉल्व है, सारे ही आयंस इन्वॉल्व है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे, प्लेटिनम। और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड जो है वो बिल्कुल या तो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगा या एक्सट्रीम राइट पे होगा। अगर हम यहाँ रिडक्शन की बात करें, रिडक्शन के केसेस में क्योंकि कहाँ पे होगा, एक्सट्रीम राइट की तरफ होगा, रिडक्शन में एक्सट्रीम राइट की तरफ होगा, और अगर यही ऑक्सीडेशन में लिखते हैं तो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि H2O को कभी भी हम, ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन होती है ओवरऑल। ये देखो एनोड की रिप्रेजेंटेशन ये थी और कैथोड की रिप्रेजेंटेशन ये थी। तो ओवरऑल मैं ये यहीं लिख देती हूँ कि कैथोड की रिप्रेजेंटेशन क्या थी कि जिंक जो था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn+2 पे चला गया था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है। ये कौन सी स्टेट में था, सॉलिड, और ये कौन सी स्टेट में था, एक्वस। इसी वजह से इसको डैश से क्या करा है, या डंडे से क्या करा है, सेपरेट कर दिया है, ठीक है, के बीच में दीवार क्रिएट कर दी है,
क्या क्रिएट कर दिया, दीवार क्रिएट कर दिया, ठीक है। ऐसे ही एनोड की यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन ये रही, और हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन ये रहा, रिडक्शन हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन ये रहा। दोनों ओवरऑल सेल रिएक्शन जो होती है वो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड मतलब जो एनोड पे हाफ सेल रिएक्शन हो रही है उसको, और कैथोड की हाफ सेल रिएक्शन को किससे बीच में बाइंड कर देंगे या फिर किससे कंबाइन कर देंगे, सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज से, ठीक है। इतनी चीज़ समझ आई। फिर जब हम सेल रिप्रेजेंटेशन, जब ओवरऑल सेल किसी भी अगर ओवरऑल सेल में हमारा H2O इन्वॉल्व हो रहा है तो वो वाइल मतलब सेल रिप्रेजेंट करते वक्त ना तो वो कैथोड हाफ सेल रिएक्शन में आएगा, ना वो एनोड हाफ सेल रिएक्शन में आएगा। वो कभी भी सेल रिएक्शन में सेल रिप्रेजेंटेशन में नहीं डिपिक्ट किया जाता, नहीं उसको इंक्लूड करते, ठीक है। फिर वही स्पीशीज़, नेक्स्ट पॉइंट यही है, वही स्पीशीज़ ली जाएगी जिसका आइदर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या फिर रिडक्शन हो रहा होगा। जो स्पीशीज़ रिड्यूस हो रही होगी, यानी कि रिड्यूस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रही होगी, या फिर ऑक्सीडाइज हो रही होगी यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी, उन्हीं स्पीशीज़ को हम सेल में रिप्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज और किसी स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। प्लेटिनम हमने क्यों यूज़ किया है, प्लेटिनम जब हमारा सारे आयंस इन्वॉल्व होंगे उस केस में हम प्लेटिनम यूज़ करते हैं, या फिर हमारी गैस इन्वॉल्व होगी, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन में गैस इन्वॉल्व होगी तो प्लेटिनम यूज़ करते हैं, बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से। क्योंकि देखो अगर गैस से रिएक्शन करा रहे हैं तो वो रिएक्शन मतलब किसके थ्रू, कौन से मेटल के थ्रू, कौन सी इलेक्ट्रोड के थ्रू ट्रेवल करेंगे, तो उसके लिए हम प्लेटिनम का यूज़ करते हैं, दैट इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, ठीक है। ये चीज़ समझ आई। अब यही बोला मैंने, यही चीज़ बोली कि प्लेटिनम या तो एक्सट्रीम राइट पे होगा। अगर मैं बात कर रही हूँ जैसे यहाँ हुआ था, क्या हुआ था कि Fe+3 हमारा एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ गया था, Fe+2, सेम आयंस इन्वॉल्व है, और या फिर सेम ही क्या हो, फेज हो, सेम फेज हो, तो क्या होगा, कॉमन से सेपरेट करेंगे, और एक्सट्रीम राइट पे क्या चला गया हमारा, प्लेटिनम, ठीक है। ये किसकी रिएक्शन थी, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन कैथोड पे। फिर उसको हम किससे कनेक्ट करेंगे, सॉल्ट ब्रिज से। और देखो ऑक्सीडेशन हाफ सेल में क्या होगा कि Fe+2 हमारा क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या बना देगा, Fe+3। यही रिएक्शन होगी, Fe क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा, Fe+3। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और क्या बना रहा है, Fe+2। और यहाँ पे देखो इसको, अब इन दोनों को सारे ही आयंस इन्वॉल्व है तो क्या यूज होंगे, प्लेटिनम यूज होगा। प्लेटिनम कहाँ यूज हो रहा है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे और एक्सट्रीम राइट पे, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब देखो यही चीज हो गया, इफ कंप्लीट सेल रिएक्शन इंक्लूड आयन देन प्लेटिनम इलेक्ट्रोड इज यूज्ड। यही सारी चीज मैंने बता दी कि अगर सारे आयंस इन्वॉल्व हो तो क्या यूज करेंगे हम, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड। और प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड या तो एक्सट्रीम कहाँ पे होगी, एक्सट्रीम राइट पे होगी या एक्सट्रीम लेफ्ट पे होगी। देखो ये आयंस की बात कर ली। अब हम जैसे हम एक बात कर लें, जैसे हमारा H2 गैस है, ठीक है। H2 गैस अगर हमारे इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो क्या बनाएगी, 2H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, लूज करेगी, तो क्या बना लेगी, 2H पॉजिटिव। इतनी चीज समझ आई। इसको रब कर लेते हैं थोड़ा नीटली साफ सफाई से काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, H2 ने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया और क्या बना दिया, 2H पॉजिटिव। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि H2 क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हुआ, H2 किस में था, गैसेस में, ठीक है। उसने क्या करा, H पॉजिटिव आयन क्या करे, H पॉजिटिव आयन लूज करे, ठीक है। H पॉजिटिव आयन लूज करे। अब देखो हम प्लेटिनम, ये क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ये फिर सॉल्ट ब्रिज आएगा, फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, रिडक्शन रिएक्शन है, जो भी कैथोड की रिएक्शन है, ठीक है। कैथोड जो भी हम यूज़ करें उसकी रिएक्शन, ये हमने एनोड की बात करी है। देखो जब, अब मैंने बोला कि जब हमारी गैसेस इन्वॉल्व हो या फिर आयन इन्वॉल्व हो, उस केस में क्या यूज़ करते हैं हम, प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड का यूज़ करते हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड किस तरफ यूज़ होगी, जिस तरफ हमारी गैस प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, Pt, ठीक है। क्या आ जाएगा, Pt, यानी कि प्लेटिनम और फिर कैथोड की रिएक्शन,
ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम ऑक्सीडेशन हाफ लिखते हैं, कैसे रिडक्शन हाफ लिखते हैं, फिर उनको किससे कनेक्ट कर देते हैं, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। और सॉल्ट ब्रिज को किससे रिप्रेजेंट करा जा रहा है, डब मतलब पैरेलल, टू पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करा जा रहा है। ठीक है, फिर आगे आते हैं हम। अब देखो इसका यूज़ क्या आएगा, इसका यूज़ अब हमारा आएगा सेल रिप्रेजेंट करने में। हमें वो डब्बे, बड़े बड़े डब्बे नहीं बनाने पड़ेंगे। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन लिखेंगे, एनोड की हाफ सेल रिएक्शन लिख देंगे, कैथोड की हाफ सेल रिएक्शन लिख देंगे और सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमने रिवर्सिबल सेल के बारे में पीछे बात करी थी कि रिवर्सिबल सेल क्या होती है। रिवर्सिबल सेल जो उन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रही थी कि ई नॉट सेल अगर EMF सेल के बराबर हो जाए तो सेल क्या हो जाएगी, सेल रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर हमारी अपोजिंग EMF ज़्यादा हो जा रही थी, बताओ, थर्ड कंडीशन थी, अपोजिंग EMF जब ज़्यादा हो रही थी, ज़्यादा ताकतवर हो रही थी, तो उस केस में क्या हो रहा था, रिएक्शन तो हो रही थी मगर अपोजिट डायरेक्शन में हो रही थी। मगर अगर हमारी अपोजिंग EMF जो हम लगा रहे हैं वो कम हो और सेल की EMF ज़्यादा हो, सेल EMF ताकतवर हो, तो करंट क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर जाएगा। जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती थी उसी को हम क्या बोल देते हैं, रिवर्सिबल सेल। ठीक है, तो अब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल सेल की बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड से। ठीक है, मेटल और मेटल आयन इलेक्ट्रोड, नाम से ही पता चल रहा है कि मेटल यूज़ होगा और समथिंग मेटल आयन का काम होगा। तो देखो इस केस में क्या होता है कि मेटल को डिप किया जाता है मेटल के इलेक्ट्रोलाइट में। ठीक है, जैसे सिंगल कंपार्टमेंट सेल का एग्जांपल लेके चल रहे थे हम, वही सेम ऐसा ही कुछ है। क्या कर रहे हैं हम, मेटल ले रहे हैं और मतलब मेटल की इलेक्ट्रोड ले रहे हैं और उसको किस में डिप कर दे रहे हैं, मेटल के ही उसमें आयंस में। ठीक है, जैसे मैंने इसको डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं, पानी हो गया हमारा, पानी नहीं है सॉरी क्या है हमारा आयनिक मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसी मेटल का। ठीक है, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमने फॉर एग्जांपल ये ले लिया, हमने जिंक की इलेक्ट्रोड ली है, तो क्या लिया है, जिंक का ही आयनिक सॉल्यूशन यानी कि जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। यही तो हम कर रहे थे। क्या करा है, उस सेम मेटल का जो इलेक्ट्रोड है उसी का सेम इलेक्ट्रोलाइट, क्या उसी इलेक्ट्रोड मतलब मेटल के इलेक्ट्रोड को किस में डिप कर दिया है, उसी के इलेक्ट्रोलाइटिक या उसी के आयनिक सॉल्यूशन में। यही एग्जांपल दे रखा है, जिंक को किस में डिप कर दिया, जिंक सल्फेट में, कॉपर को किस में डिप कर दिया, कॉपर सल्फेट में, एजी को किस में डिप करा था, सिल्वर नाइट्रेट में, सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में। ठीक है, तो देखो रिएक्शन क्या हो सकती है, रिएक्शन क्या होगी कि एनोड पे क्या होता है हमारा, एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, मेटल का ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। और लाइक फॉर सपोज जनरल रिएक्शन लेके चल रहे हैं कि मेटल ने n इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो n पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया। ठीक है, वहीं अगर हम किसकी बात करें, कैथोड की, तो कैथोड पे क्या होता है हमारा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन होगा और वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना लेगा, मेटल, सॉलिड फॉर्म में मेटल। यही तो हमने देखा था। ठीक है, अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको हाफ सेल को अलग अलग से रिप्रेजेंट करके चलते हैं। क्या कर रहे थे हम, क्या ले रहे थे, मेटल, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल एनोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले एनोड की बात करते हैं। एनोड ने क्या करा, मेटल ने क्या करा, मेटल ने n इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो क्या बना दिया, n पॉजिटिव। ठीक है, मेटल क्या है, सॉलिड स्टेट में है, गैसेस में नहीं है और ना ही आयन है, तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, और हम सपोज देखो यहाँ तो ऑब्वियस है कि जिंक क्या सॉलिड स्टेट में था और जिंक SO4 कैसी स्टेट में था, एक्वस स्टेट में, तो इसको किससे सेपरेट कर दिया, इनके बीच में दीवार खींच दी। ठीक है, दीवार खींच दी। फिर उसके बाद ये क्या हो गया, हमारी एनोड की हाफ सेल, मतलब एनोड का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, वहीं कैथोड पे क्या करेंगे, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि m क्या करते हैं, n प्लस इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या बना लेगा, m। ठीक है, देखो जब हमारा ये एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि कभी तो हमारा मेटल कैसे भी बिहेव कर सकता है। कुछ मेटल कैसे बिहेव, एनोड की तरह बिहेव करेंगे, जैसे हमने जिंक में देखा था, जिंक कैसे बिहेव कर रहा था, मतलब जिंक पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज, जिंक क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था। ठीक है, वहीं कॉपर क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। ठीक है, तो कैसे रिएक्शन रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। ठीक है, अब देखो जो
जब इसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कह रहे हैं, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन कह रहे हैं तो रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है कि मेटल और मेटल के आयन आपस में कैसी कंडीशन में होंगे, रिवर्सिबल कंडीशन में होंगे। ठीक है, तो यही लिखा है कि इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल होगी किसके साथ, विद रिस्पेक्ट टू इट्स आयन, यानी कि मेटल की इलेक्ट्रोड उसके खुद के आयन के साथ कैसी होनी चाहिए, रिवर्सिबल होनी चाहिए, तभी ये कैसे कहलाई जाएगी, रिवर्सिबल सेल कहलाई जाएगी। और ओवरऑल देखो सेल को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया, ये रहा हमारा एनोड, वो एनोड का सेल रिप्रेजेंटेशन, ये किसका है, कैथोड का सेल रिप्रेजेंटेशन, यही तो हमने लिखा था, कैथोड और एनोड का सेल रिप्रेजेंटेशन, और बीच में क्या है, सॉल्ट ब्रिज, यही था। ए सिर्फ कर देता है, क्या था, ए बी और सी। ठीक है, पहले ए यानी कि एनोड की सेल रिप्रेजेंटेशन आएगा, फिर सॉल्ट ब्रिज आएगा, और फिर कैथोड का सेल रिप्रेजेंटेशन। और हम क्या लिख सकते हैं, देखो पहले क्या था, मेटल, मेटल का आयन, मेटल है, मेटल का आयन है, फिर क्या है, सॉल्ट ब्रिज, फिर क्या है, मेटल का आयन, देन मेटल। यही था हमारा किसका, कैथोड का रिप्रेजेंटेशन, एनोड का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, और उसको हमने कंबाइन करके क्या लिख दिया, ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो लिख दिया। ठीक है, आई होप यहाँ तक। अगर हम देखो, अगर हम वो वाली रिएक्शन भी, अगर इसकी बात करें, जिंक की रिएक्शन लिखें, तो जिंक में क्या हो रहा था, जिंक क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा था, Zn2 पॉजिटिव, यही रिएक्शन थी हमारी। ठीक है, वहीं अगर हम कॉपर की बात करें, गैल्वेनिक सेल की या डेनियल सेल की बात करें, डेनियल सेल जिंक और कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर क्या कर रहा था, इन 2 इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2 पॉजिटिव क्या कर रहा था, इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा था, तो क्या बना रहा था, Cu। ठीक है, अब इसको सेल रिप्रेजेंट, मेटल और क्या है, देखो मेटल है, मेटल का आयन। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है, मेटल का आयन और मेटल, इसका हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि जिंक कहाँ जा रहा है, जिंक क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना रहा है, Zn+2, और यहाँ ये किसका हो गया, एनोड का हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन, कैथोड का हाफ सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, Cu+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर फॉर्म कर लेगा। और ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पहले एनोड, A4 एनोड, एनोड लिखा जाएगा, एनोड का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये रहा, फिर क्या लगा देंगे हम, बी से सॉल्ट ब्रिज, बी से क्या है, ब्रिज, दैट इज सॉल्ट ब्रिज लगाया, फिर क्या लिखेंगे, कैथोड का सेल रिप्रेजेंटेशन, और इस तरीके से लिखेंगे कि आयंस किसके पास आने चाहिए, हमारे सॉल्ट ब्रिज के पास आने चाहिए थे, ये तो हमने रूल पढ़ा था अभी। ठीक है, तो आई होप, देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ, मेटल, मेटल का आयन, सॉल्ट ब्रिज, मेटल का आयन, फिर मेटल, यही हमारी क्या होगी, मेटल आयन, मेटल, मेटल आयन इलेक्ट्रोड का सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, ये भी हमने बात कर ली। आई होप यहाँ तक काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे हम बात करते हैं अब किसकी, मेटल, मेटल इनसॉल्युबल एंड मेटल आयन, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट एंड आयन, यानी कि सॉल्ट आयन का, सॉल्ट का आयन, सॉरी मेटल आयन बोल दे गलती से, सॉरी। तो क्या होगा, मेटल होगा, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, और उस सॉल्ट में जो आयन प्रेजेंट होगा वही आयन का कुछ हम सॉल्यूशन लेके चलेंगे, यही हमने बोला है सॉल्ट आयन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसकी पूरा नाम क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और फिर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, सॉल्ट का ही, जो सॉल्ट में जो एनायन होगा उसी एनायन का कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यही है, द इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ मेटल, मेटल होगा उसमें, यानी कि मेटल की इलेक्ट्रोड होगी। ठीक है, और क्या होगा, एक स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा, क्या होगा, एक स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट होगा, किसके साथ, अलोंग विद अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन के साथ जिसका एनायन सेम होगा, किसके जैसा होगा, किसके जैसा होगा, सॉल्यूबल, स्प्रैंगली सोल्यूबल सॉल्ट का है, सॉल्यूबल सॉल्ट जैसा, स्प्रैंगली सोल्यूबल, देखो यहाँ पे सॉल्युबल सॉल्ट से कंफ्यूज मत होला, स्प्रैंगली सॉल्युबल का मतलब यही होता है कि इजीली सॉल्युबल ना हो। ठीक है, कभी आप सब कंफ्यूज हो जाओ तो पूरा अंडरलाइन कर देता है, स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, क्योंकि हम पहले बात करके चल रहे हैं कैसा सॉल्ट है हमारा, इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड लेंगे, एक कुछ भी इनसॉल्युबल सॉल्ट लेंगे जो कि स्प्रैंगली सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, और एक ऐसा सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर आयन जो है हमारे वो स्प्रैंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल जो सॉल्ट लेके चल रहे हैं उसके आयन के जैसा सेम होगा।
ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि हमारा एडी यानी कि सिल्वर क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोड, देखो देखो हो क्या रहा है, रिप्रेजेंट करते हैं क्या है हमारा, क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर क्या है, किसकी इलेक्ट्रोड है, एजी, एजी क्या है, मेटल है, तो मेटल की ही इलेक्ट्रोड है, मेटल की इलेक्ट्रोड है, और क्या है, स्प्रैंगली सॉल्यूबल, क्या बोल के चल रहे हैं, स्प्रैंगली सॉल्यूबल क्या है हमारा, कोई स्प्रैंगली सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल क्या है, सॉल्ट है। तो ये हमारा कौन सा सॉल्ट हो गया, AgCl, क्या है, AgCl है, इलेक्ट्रोड किसकी हो गई है, Ag की इलेक्ट्रोड हो चुकी है, किसकी इलेक्ट्रोड है, Ag की, और जो हम इसी को लेके चलें, पानी थोड़ा डार्क कर देते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन किसका लेके चल रहे हैं, सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं हम KCl का, किसका सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं, KCl। देखो जो Cl में जो आयन है दैट इज Cl नेगेटिव, KCl में जो आयन है Cl नेगेटिव, और Ag स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट, तो यही हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट ये है, इसका भी जो आयन है एनायन दोनों का क्या है, सेम है। यही बोल रहा है कि इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे और क्या लेके चलेंगे, उसका, उस इलेक्ट्रोड का स्प्रैंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट लेके चलेंगे, उसी इलेक्ट्रोड का क्या लेके चलेंगे, स्प्रैंगली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल सॉल्ट, और उस सॉल्ट के अंदर जो आयन है एनायन, बात कर रहे हैं एनायन की, उस सॉल्ट का जो एनायन है ऐसा सॉल्यूशन लेके चलेंगे कि उस सॉल्यूशन का एनायन और इनसॉल्युबल सॉल्ट का एनायन क्या होगा, सेम। ये चीज़ समझ आई क्या है, कैसे सेटअप है, ये चीज़ समझ आ गई। तो अब देखो रिएक्शन क्या होगी, एनोड की बात करते हैं, फटाफट से रिएक्शन पे पहुंच जाते हैं। एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या होगा हमारा, रिडक्शन, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। देखो ऑक्सीडेशन मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, ये जो हमारा स्प्रैंगली सॉल्युबल सॉल्ट है इसमें क्या होगा, जो Ag होगा वो इलेक्ट्रॉन, एक मिनट, ये Ag जो है, Ag और Cl नेगेटिव, Ag क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Ag ने क्या करा है, Ag ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, देखो यहाँ देखो Ag ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा तो क्या फॉर्म कर लिया है, यहीं शो कर देते हैं, यहीं रिप्रेजेंट कर देते हैं, जस्ट वेट, थोड़ा लाइट कलर लेते हैं, कुछ भी जो आपको शो हो जाए, रिप्रेजेंट हो जाए। देखो यहाँ क्या हुआ, Ag देखो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में था, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में, कहाँ चला गया है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो Ag ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Ag ने क्या करा है, सिल्वर ने क्या करा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अब हम बात करते हैं, ये तो हमारी किसकी रिएक्शन हो गई, एनोड की। अब देखो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन होता है पहले मेटल, फिर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और फिर आयन, ठीक है। यही रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, एनोड का। एनोड का क्या रिप्रेजेंटेशन हुआ, क्या बोला मैंने, देखो मैंने बोला है पहले आएगा मेटल, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन की बात करें मेटल आएगा, ये तो हमारी रिएक्शन थी, रिएक्शन क्या थी, मेटल ने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, ठीक है। मेटल आएगा, फिर उसके बाद उसको सेपरेट किया जाएगा, एक दीवार खींच दी जाएगी इनके बीच में, फिर क्या आ जाएगा, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट, और फिर क्या आ जाएगा, एनायन, ठीक है, और क्या आ जाएगा फिर, एनायन। ये चीज समझ आ गई। तो क्या हुआ, मेटल, अब देखो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे इसको, अब देखो मेटल क्या है हमारा, Ag, फिर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है हमारा, AgCl। देखो Ag, देखो होता क्या है कि हम क्या करते हैं, इस KCl के सॉल्यूशन में, इस KCl के सॉल्यूशन में हम क्या ऐड करते हैं, AgNO3 ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, AgNO3, ताकि हमारा क्या फॉर्म हो सके, हमारा AgCl फॉर्म हो सके, ठीक है। ये थोड़ा बेसिक नॉलेज हो गई, बेसिक चीज़ हो गई कि क्या हो रहा है कि बीकर में जिसमें हमने KCl ले लिया, वहाँ से AgNO3 आगे AgCl बना कैसे, AgCl क्या बनता है, हम क्या कर रहे हैं, सिल्वर की इलेक्ट्रोड किस में डिप कर रहे हैं, KCl में डिप कर रहे हैं, और उसमें कुछ ड्रॉप्स डाल देते हैं, AgNO3 की ड्रॉप्स डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा AgCl फॉर्म होने लग जाता है, और वो कहाँ पर डिपोजिट हो जाता है, इलेक्ट्रोड के आसपास, ठीक है। AgCl फॉर्म हुआ तो देखो क्या हुआ,
फिर ये हमारी रिएक्शन हुई। अब रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, Ag इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है मेरा AgCl और आयन क्या है मेरा, अरे ये तो स्टेशन लिख दिया है तो मैंने गलत से, सॉरी ये स्टेशन ये स्टेशन नहीं है, ये तो भाई सॉल्ट है, कितनी गलती कर दी। चलो कोई नहीं, फटाफट से ठीक कर दे। क्या है, मेटल है, फिर मेटल के साथ क्या है बताइए, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, सॉल्युबल सॉल्ट, स्टेशन पे पहुंचा दिया इनसॉल्युबल सॉल्ट को, बताओ जी। ठीक है, क्या था, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट। आप गलती ना करें, बिल्कुल अच्छे से ध्यान से लिखिएगा। क्या हुआ, मेटल, फिर मेटल का क्या है इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट इज AgCl और उसका एनायन क्या है Cl नेगेटिव। ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, हमारा एनोड का रिप्रेजेंटेशन। वहीं हम कैथोड की बात करें, देखो कैथोड में क्या होगा, ये AgCl जो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो क्या करेगा, क्योंकि देखो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन तो रिवर्स कर दो, सिंपल सी चीज़ है। एक चीज़ याद करो, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो गया कि हमारे मेटल ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बना दिया, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट बना दिया। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। रिप्रेजेंटेशन देख लिया हमने, क्या करा, रिप्रेजेंटेशन क्या करा, मेटल, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन। तो मेटल क्या था हमारा Ag सिल्वर और उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट AgCl और उसका एनायन। सेल क्योंकि रिवर्सिबल है तो क्या रिएक्शन आएगी, AgCl क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या फॉर्म कर देगा, Ag प्लस Cl नेगेटिव। सिंपल, कहानी खत्म। अब देखो ये दीवार से क्यों सेपरेट कर रहा है, क्योंकि Ag कैसा है हमारा सॉलिड, AgCl मतलब फेजेस क्या है डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब बात करें तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो ये तो हमारा क्या था एनोड का रिप्रेजेंटेशन। कैथोड के रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, कैथोड के रिप्रेजेंटेशन में, क्योंकि देखो कैथोड कहाँ आता है, राइट हैंड साइड पे आता है, किसके, सॉल्ट ब्रिज के। तो बिल्कुल एक्सट्रीम अगर उसमें देखें तो सॉल्ट ब्रिज के पास क्या आना चाहिए, आयन आना चाहिए। तो इसके केस में क्या होगा, सबसे पहले एनायन आएगा, फिर क्या आएगा, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और फिर क्या आएगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट, और फिर आएगा हमारा मेटल। ठीक है, ये हमारा किसके लिए होगा, कैथोड के लिए। कैथोड के लिए क्या रिप्रेजेंटेशन होगा कि पहले कैथोड और उसका रिप्रेजेंटेशन, और ये किसके लिए रिप्रेजेंटेशन था, एनोड के लिए रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, तो अब देखो सेल अब रिप्रेजेंट कर देता है। पहले क्या लिखना है, एनायन, एनायन क्या हो रहा है यहाँ, एनायन क्या है Cl नेगेटिव, इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है AgCl और मेटल क्या है हमारा Ag। ये हो गया हमारा ये एनोड का रिप्रेजेंटेशन, ये कैथोड का रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं ओवरऑल सेल रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा ही, चलो थोड़ा शिफ्ट करके देखते हैं इसको, ये हो जाता है क्या, अरे ये तो वापस से आ गया। चलो कोई नहीं, हम ओवरऑल सेल रिप्रेजेंट यहाँ कर देते हैं, थोड़ा इसको थोड़ा शिफ्ट कर लेते हैं। ये तो आपको ये समझ, आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से मैं इस कैथोड को हटा देती हूँ, बस यहाँ हम सेल रिप्रेजेंट कर पाएंगे आराम से अपना। ठीक है, फटाफट से जो मिसिंग है उसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, एनायन, ये किसके लिए है, कैथोड के लिए। यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव, और यहाँ आएगा Ag, और यहाँ आएगा Cl। ठीक है, देखो ओवरऑल सेल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ओवरऑल सेल का क्या, पहले लिखा जाएगा एनोड, फिर क्या, देखो इसको भी कलर दूसरे कलर से लिख लेते हैं। क्या होगा A, देन क्या हमारा B, और देन क्या हमारा C, यही हम यूज़ कर रहे हैं। तो A से क्या है हमारा एनोड, और एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है हमारी, एनोड पे रिएक्शन हो रही है कि हमारा Ag क्या कर रहा है, सॉरी क्या होगा हमारा, हाँ मेटल, फिर क्या होगा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट इज AgCl, देन क्या यूज़ हो रहा है उसका आयन। ठीक है, यही था। फिर डबल यानी कि B से ब्रिज, एनोड की रिएक्शन खत्म, फिर क्या ब्रिज, ब्रिज पे क्या है Cl नेगेटिव आयन, देन यानी कि एनायन, देन उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट, और देन क्या होगी हमारी
Ag। ये चीज़ समझ आई, यहाँ तक चीज़ समझ आई। ये किसका था, हमारा कैथोड का रिप्रेजेंटेशन था, ये हमारी ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ आ गई होगी। आई होप यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गया होगा कि मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और उसके क्या कहते हैं एनायन को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सब अगर कैथोड की बात कर रहे हैं तो कैथोड के केस में क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, हमारा एनायन आएगा, फिर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आएगा, फिर मेटल आएगा। फिर वहीं अगर हम एनोड की बात करें, कैथोड की बात कर ली, एनोड के केस की बात करें तो एनोड के केस में हमने क्या देखा था, सबसे पहले क्या आया था, हमारा मेटल आया था, फिर मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट आया था, और उसके बाद क्या आ गया था, एनायन आ गया था। आगे यहाँ तक, चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट एग्जांपल लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा किसका, नेक्स्ट एग्जांपल है आयरन हाइड्रोक्साइड और OH नेगेटिव आयन। उसके केस में भी सेम यही होता है कि आयरन के इलेक्ट्रोड लेंगे, ये इसका स्प्रैंगली सॉल्यूबल या इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, और जो एनायन लेके, जो इलेक्ट्रोलाइट लेके, जो भी हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं उसका एनायन क्या है, इसके साथ सेम है। तो देखो एनोड पे सिंपल सा क्या ही रिएक्शन होगी, एनोड पे क्या होता है कि ये Fe किसके साथ रिएक्ट करेगा, OH नेगेटिव के साथ, और क्योंकि मेटल क्या करेगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, तो मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, OH का होल थ्राइस। कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन और 3 OH। ओवरऑल सेल क्या कर दिया मैंने, बैलेंस कर दिया, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना लेगा, FeOH का होल थ्राइस, दैट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। ठीक है, फिर क्या होगा, ये हम इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा मेटल क्या है मेरा, Fe, फिर मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट क्या है, FeOH का होल थ्राइस एंड देन एनायन। ठीक है, ये हो गई मेरी किसकी, एनोड की सेल रिप्रेजेंटेशन। अब हम बात करें कैथोड की सेल रिप्रेजेंटेशन की, तो कैथोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन किस पे हुआ, हमारा एनोड पे हुआ, और कैथोड पे क्या होगा, हमारा रिडक्शन। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Fe प्लस OH का, ठीक है, क्या बना देगा, Fe ने क्या करे, वापस से 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए और OH नेगेटिव क्या कहते हैं हमारे सॉल्ट में जिसको बोलते हैं दे दिए। ठीक है, मतलब सॉल्ट एरिया सॉल्यूशन में दे दिए। ठीक है, तो अब देखो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, फटाफट से बताएं आप। अब आप करेंगे ये क्या होगा, पहले एनायन आएगा, क्योंकि हम किसकी बात करें, कैथोड में पहले क्या आएगा, एनायन, देन क्या आएगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, दैट इज OH का होल थ्राइस, देन क्या आएगा, मेटल। ये हमारा क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इसको हम थोड़ा और रंगीन कलर से कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा रंगीन ही बना मतलब कलरफुल बना देते हैं आज बिल्कुल बोर्ड को। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो पहले A से एनोड, फिर B से ब्रिज एंड C से कैथोड। तो एनोड पे क्या रिप्रेजेंटेशन हुई थी ज़रा बताइए। सबसे पहले हम क्या लेके चल रहे थे, मेटल, देन मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट दैट इज FeOH का होल थ्राइस, एंड देन फिर क्या लेके चल रहे थे, एनायन, यही लेके चल रहे थे। फिर क्या लेके चलेंगे, ब्रिज। ठीक है, ब्रिज ले लिया। फिर उसके बाद कैथोड पे क्या रिएक्शन हुई थी, कैथोड पे क्या, एनायन, देन एनायन के बाद क्या होगा हमारा, इनसॉल्युबल सॉल्ट, इनसॉल्युबल सॉल्ट आ गया ये, और फिर उसके बाद हमने क्या रिप्रेजेंट करेंगे, फिर उसके बाद आएगा मेटल। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन। अब देखो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, देखो यहाँ पे 3 आया था, तो हमने क्या करा, स्टाइशियोमेट्री को कभी भी हम सेल रिप्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्टाइशियोमेट्री कभी भी हमारी, या स्टोशियोमेट्री जो भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, स्टाइशियोमेट्री, स्टोकियोमेट्री कभी भी हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन में इन्वॉल्व नहीं होती है। इसीलिए यहाँ पे मैंने सेल रिप्रेजेंटेशन में स्टोशियोमेट्री और स्टाइशियोमेट्री नहीं यूज़ करी है। ठीक है, अब देखो यहाँ तक ये वाली चीज़ समझ आ गई। अब हमारी नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट जो सेल है, इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोड है, दैट इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट या मोस्ट कॉमनली यूज इलेक्ट्रोड। क्या है कैलोमल इलेक्ट्रोड? कैलोमल इलेक्ट्रोड एक मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन, या फिर इट्स एनायन या फिर इट्स
क्या कहते हैं सॉल्ट आयन की बात करें तो वो वाली इलेक्ट्रोड होती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, अगर यहाँ पे हो गया तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आपको बना के दिखा दूंगी कि आखिर होता क्या है इसमें, कैसी ये कैसे दिखती कैसी है। देखो इसमें कुछ इस तरीके से सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। और कलर थोड़ा यहाँ पे, यहाँ से एक बाहर से निकलता हुआ अटैच्ड एक पाइप होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट, अलग अलग बुक में थोड़ा अलग अलग डायग्राम दिया गया है, तो डोंट लाइक गेट लाइक कंफ्यूज कि भाई ये क्या बना दिया है। बात सेम ही हो रही है, सब में सेम ही चीज़ें हैं, कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अ, थोड़ा लाइन्स इधर हो जाए इधर उधर हो जाए, स्ट्रेट ना बने तो प्लीज़ डोंट माइंड, आई एम ट्राइंग कि बिल्कुल स्ट्रेट बन जाए। ये तो यहाँ से हिल के नहीं दे रहा है। डिलीट ही कर देते हैं इसको। यहाँ तक हमारा मरकरी होता है, ठीक है। मरकरी होता है तो वो कलर कर देती हूँ मैं, ठीक है। मरकरी ये क्या है मेरा, ओके, ज़्यादा ही कलरफुल हो गया था ये, ठीक है। अभी हम थोड़ा डायग्राम हमने समझ लिया, अब देखो हम थोड़ा ये थोड़ा कलर सेम हो गया तो डिफरेंट कलर ले लेते हैं। अरे यहाँ से तो गायब ही हो गया। कुछ लाइट कलर लेने की कोशिश करते हैं, दैट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अलग अलग कलर से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूँगी मैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि आखिर रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम होता कैसा है। देखो रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि सबसे जो बिलो में सबसे बॉटम पे जो होता है हमारा, सबसे बॉटम में होता है हमारा प्योर मरकरी, दैट इज प्योर मरकरी, हाई ग्रेड प्योरिटी वाला मरकरी होता है। फिर उसके ऊपर क्या होता है, पेस्ट होता है। पेस्ट किसका होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड का, यानी कि Hg2Cl2, ये क्या है, इसका इंसॉल्युबल सॉल्ट है, ठीक है। मरकरी है, हाई ग्रेड मरकरी है, हाई प्योरिटी का मरकरी है, फिर उसके बाद उसका पेस्ट है। देन क्या है, या तो डेसीमोलर यानी कि 0.1 डेसी नॉर्मल, या फिर कंप्लीटली सेचुरेटेड सॉल्यूशन है किसका, KCl का। किसका है, KCl का। कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। ये क्या होता है, प्लैटिनम का वायर, प्लैटिनम वायर इन ऑर्डर टू क्रिएट इलेक्ट्रिकल
कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए कि ये रिएक्शन जो है कहाँ, जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके थ्रू आखिर फ्लो करेंगे, तो किसके थ्रू फ्लो करेंगे, किसके थ्रू फ्लो करेंगे, प्लैटिनम के थ्रू। तो प्लैटिनम कैसे वर्क करता है, प्लैटिनम किस लिए वर्क करता है, इन ऑर्डर टू मेक इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। ये कैलोमल इलेक्ट्रोड का सेटअप है कि क्या होता है, एक ट्यूब होती है, ट्यूब के बॉटम पे क्या होता है, मरकरी होती है, मरकरी कैसी हाई प्योरिटी की मरकरी होती है, फिर उसके ऊपर पेस्ट होता है किसका, Hg2Cl2 का, ठीक है, मर्करस क्लोराइड का, फिर उसके ऊपर या तो 0.1 यानी कि डेसी नॉर्मल क्या होगा, डेसी नॉर्मल कंसनट्रेशन का, या फिर सेचूरेटेड कंसनट्रेशन या सेचूरेटेड सॉल्यूशन होगा किसका, KCl का, और बीच में क्या होगी, एक ट्यूब होगी, ठीक है, यहाँ पे प्लेटिनम का वायर, उसमें क्या होगा, प्लेटिनम का वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो इनर्ट होता है और हेल्प करता है कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो फिर देखो इसमें क्या होगा, अब सेटअप देख लिया, अब हम रिएक्शन की बात करते हैं कि रिएक्शन में क्या होगा, जो हमारा Hd है, Hd क्या है, मेटल है, मेटल किसके साथ, मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मेटल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्या बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 Cl के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, Hg2Cl2, और क्या लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई चीज़ समझ, क्या करा है, मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, वही सिंपल सी चीज़ ऊपर से ही हम ये देखते आ रहे हैं, मेटल क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो एनायन कॉमन में है उसके साथ बॉन्ड बना के एक इनसॉल्युबल सॉल्ट बना, देखो इनसॉल्युबल सॉल्ट ही बना रहा है, ठीक है। तो इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, इसका सेल रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा कैसे, मेटल, मेटल क्या है हमारा, Hg मेटल, देन क्या है, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, दैट इज Hg2Cl2, एनोड के केस में यही था, एंड फिर क्या था इसका, एनायन, ठीक है, यही हमारा किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, एनोड का। और हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होगा, जो हमारा इनसॉल्युबल सॉल्ट है यानी कि Hg2Cl2 जो है वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बना लेगा, Hg मेटल प्लस एनायन, ठीक है। यही रिएक्शन अभी ऊपर तक हम समझते आ रहे हैं कैसे हुआ, क्या हुआ, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैथोड के केस में क्या था, पहले एनायन, देन फिर मेटल सॉल्युबल सॉल्ट यानी कि Hg2Cl2, और फिर क्या यूज़ कर रहे हैं हम, मेटल, ठीक है। ये हमारा एनोड हाफ सेल रिएक्शन, ये कैथोड हाफ सेल रिएक्शन। ओवरऑल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ABC, ए से एनोड, तो एनोड की क्या रिएक्शन है, मेटल, देन मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, ठीक है, देन हमारा एनायन, फिर क्या आएगा, ये एनोड की रिएक्शन कंप्लीट हो गया, फिर क्या आएगा हमारा सॉल्ट ब्रिज, फिर उसके बाद क्या आएगा कैथोड के लिए, एनायन, फिर उसके बाद मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट, और फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, हमारा मेटल आ जाएगा। ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होगा। आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने मेटल इनसॉल्युबल, देखो मेटल इनसॉल्युबल में हमने कुछ नहीं करा है, मेटल इनसॉल्युबल में हमने क्या करा है, मेटल लिया है, उसका इनसॉल्युबल सॉल्ट लिया है, और एक ऐसा सॉल्यूशन लिया है जिसका एनायन किसके साथ सेम हो, मेटल के इनसॉल्युबल सॉल्ट के साथ, ठीक है। हमने सबसे पहले सिल्वर क्लोराइड और KCl की बात करी थी, उसके हमने अंदर क्या डाला था, AgNO3 डाला था, ताकि हम क्या फॉर्म कर सके, इनसॉल्युबल सॉल्ट फॉर्म कर सके। हम एनोड पे रिएक्शन लिख रहे हैं कि एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे रिएक्शन लिख रहे हैं कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, उन दोनों का सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, उन रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, और ओवरऑल सेल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ABC रूल से, यानी कि A से क्या है एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज, और फिर C से कैथोड, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, फिर हमने जो सेकेंड रिएक्शन ली थी वो किसकी ली थी, आयरन का इनसॉल्युबल सॉल्ट और एनायन, ठीक है। फिर उनमें देखा था हमने एनोड की हाफ सेल रिएक्शन देखी थी, यानी कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन लिखी, फिर उसका क्या करा, सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, कैथोड की हाफ सेल रिएक्शन लिखी, फिर उसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, फिर क्या करा, ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ABC रूल से एनोड, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड। ऐसा ही हमने किसके साथ करा, कैलोमल की इलेक्ट्रोड के साथ। कैलोमल इलेक्ट्रोड का सेटअप कैसा है वो हमने देख लिया। कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, हाई ग्रेड मरकरी यूज़ होती है, फिर मर्करस क्लोराइड का पेस्ट यूज़ होता है, और उसमें क्या यूज़ किया जाता है, KCl का इलेक्ट्रोलाइट, आइदर वो 1 डेसीनॉर्मल हो या फिर सेचुरेटेड सॉल्यूशन हो, ठीक है। उसके लिए हमने एनोड पे जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन है उसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, फिर कैथोड का सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, फिर क्या करा, ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन लिखा, ठीक है।
फिर उससे पहले हमने कौन सा देखा था, मेटल मेटल आयन, बहुत ही सिंपल था। मेटल मेटल आयन में क्या था कि हमने मेटल लिया था, मेटल की इलेक्ट्रोड, और उसी का क्या लिया था, उसी का हमने क्या लिया था, मतलब उसी का हमने क्या लिया था, मेटल लिया था, और मेटल की हमने क्या ली थी, एनायन लिया था, मेटल के आयंस लिए थे सॉरी, या फिर मेटल का ही इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन लिया था। ठीक है, हमने फिर देखा मेटल पे जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल अगर होगी तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और रिडक्शन हाफ सेल होगी तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हमने किसके एग्जाम्पल से भी हमने समझने की कोशिश करी थी, हमने जिंक और कॉपर सल्फेट के एग्जाम्पल से भी समझने की कोशिश करी थी, डबल कंपार्टमेंट सेल की जब हमने बात करी थी। ठीक है, फिर हम इसको ओवरऑल कैसे कंबाइन करके लिखेंगे, ओवरऑल कैसे कंबाइन करके लिखेंगे, जो एनोड की रिप्रेजेंटेशन है, फिर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड की रिप्रेजेंटेशन। और उससे पहले हमने क्या पढ़ा था, उससे पहले हमने फटाफट से ये पढ़ा था कि आखिर गैल्वेनिक सेल यानी कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। कॉपी में बार बार ये हमें 2 डब्बे ना बनाने पड़े, बार बार हमें सॉल्ट ब्रिज और वगैरह वगैरह ना बनाना पड़े, टाइम बच जाए, तो किस तरीके से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एबीसी रूल पढ़ा था हमने। ए से क्या है, ए कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड पे, और ए क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा एनोड पे जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई है। फिर बी क्या है, ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज, और यानी कि एनोड और कैथोड की जो रिएक्शन है वो किससे सेपरेट की गई है, सॉल्ट ब्रिज से। फिर कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो कहाँ से होगा, राइट हैंड साइड पे। फिर हमने कुछ रूल देखे थे, रूल्स में हमने क्या पढ़ा था कि 2 डिफरेंट फेज के, अगर 2 डिफरेंट फेज इन्वॉल्व हो रही हैं तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक दीवार खड़ी कर देंगे, उनके बीच में डैश रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, फिर अगर हमारी सेम फेज है या सारे आयंस इन्वॉल्व हैं हमारी एक रिएक्शन में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉमा का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या बात करी थी कि हम अगर आयंस इन्वॉल्व हैं और गैस इन्वॉल्व है तो हम क्या यूज़ करेंगे, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये बात करी थी। फिर हमने एक पॉइंट ये भी पढ़ा था कि हम स्टाइशियोमेट्री को नहीं इंक्लूड करते ओवरऑल सेल रिप्रेजेंटेशन में या सेल के रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, और प्लैटिनम की जो हमारी इलेक्ट्रोड है वो एक्सट्रीम लेफ्ट पे आएगी या एक्सट्रीम राइट पे आएगी, और आयंस जो हैं वो क्या आएंगे, सॉल्ट ब्रिज के पास आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आई होप समझ आएगा। आगे बाकी जितनी भी रिवर्सिबल सेल हैं उनके बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप सबको समझ आएगा। तब तक के लिए बाय बाय।